महाराष्ट्र ब्राह्मण सभा ग्वालियर द्वारा आयोजित सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम। सीधा पाय तांदूळावर ठेवावा। आपले दोन्ही पाय ठेवून घ्या आता। दोन्ही पाय तांदूळावर ठेवून घ्या। पाटावरती उभे राहा सगळ्यांनी। सावधान विनती करो गणपती सागरा अज्ञान त्वरो निवृत्तिमती मोरेश्वरा चिंता क्लेश शांतरा पाठवी चरिते सदैव आपल्या चित्तासी तू आठवी त्यांचे सद्गुण घेऊनी जगी गंधर्व तू नांदवी कर्तव्या विसरू नकोस जगती तारादिदंद्रितया तेजस्वी ऐसा बटू बगुनिया राष्ट्रासिने वैभवा कुर्यात बटो
उत्तरेकडे घात दिला, दक्षिणेकडे उत्तरेकडे घात दिला, उत्तर पाठाला उत्तरकडे घ्या, उत्तरेकडे हा तिथे नवीन उपकरण आहे. दुसऱ्याला वाटून कामाचं येईल. चप्पू केली, त्यांना जानवा घातला. ह्याची उपयोगिता काय आणि ह्याच्या दैनिक जीवनामध्ये सनातन संस्कृतीमध्ये ह्याची इम्पॉर्टन्स काय, याचं महत्व काय. आम्ही सगळे आपलं खूप आनंदाने खूप उत्साहाने आपल्या बटुकांचे यज्ञ पवित्र करतो, मुंज करतो, पण ह्याची उपयोगिता दैनिक जीवनामध्ये काय ह्या विषयावरती एक छोटस उद्बोधन श्री आनंद पुरोहित जयपूरहून त्यांना मी विशेष विनंती केली आहे की ते आम्हाला या विषयावरती एक 5 मिनिटाचं उद्बोधन करतील आणि ह्याची प्रासंगिकता काय, याचे महत्व काय हे आम्हाला सांगतील. मी एक त्यांना कॉल करतो आणि मग त्यांना लाईनवरती घेऊन आपण सर्वांनी त्याला अत्यंत भावनेने पूर्ण श्रद्धेने त्याला ऐकावे, म्हणजे आम्हाला कळण्यात येईल की ह्याची उपयोगिता काय. खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा तुम्हाला एकदा विनंती आहे, जे काही आम्हाला बोलायचं मी एकामेकाच्या जवळ जाऊन कानामध्ये बोलायला हवं. इकडे थोडीशी यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. समस्त यज्ञोपवीत संस्कार के लिए उपस्थित बटुओं को मैं अंतःकरण से बहुत बहुत आशीर्वचन करता हूं. यज्ञोपवीत जिसको उपनयन संस्कार कहा जाता है और षोडश संस्कारों में ब्राह्मण के लिए विप्र के लिए सर्वोच्च संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार ही माना जाता है. वर्णन किया गया है जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते. जन्म से तो सभी शूद्रवत होते हैं, परंतु संस्कार से श्रेष्ठत्व द्विजत्व एवं आर्यत्व प्राप्त होता है. इसलिए यज्ञोपवीत का बहुत महत्व शास्त्रों में वर्णित है. ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 जो वर्ण हैं, इन 3 वर्णों के लिए विशेष रूप से यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार अनिवार्य है. अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम दानम प्रतिग्रहश्च, ये षटकर्म प्रतिदिन करने के लिए अध्ययनम अध्यापनम अर्थात पढ़ना और पढ़ाना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, दान देना और प्रतिग्रह लेना, ये 6 कर्मों का विधान बताया गया है. और ये जो 6 संस्कार हैं, 6 कर्म हैं, ये ब्राह्मण को यज्ञोपवीत संस्कार से ही प्राप्त होता है. वर्णन किया गया है अष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयित. ब्राह्मण का उपनयन से 8वें वर्ष या उत्पन्न होने के 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए. आषोडशात् पतित सावित्री का भवन्ति, ऐसा भी वर्णन है. उसको 100% की आयु की छूट देते हुए शास्त्र वर्णन करते हैं कि 16 वर्ष तक ब्राह्मण का उपनयन हो ही जाना चाहिए अनिवार्यतः. अगर नहीं होता है तो उसके लिए शास्त्र का वचन है न व्यवहारे न पाठये, न उसके साथ व्यवहार रखना चाहिए, न उसको पढ़ाना चाहिए. ऐसा कठिन नियम शास्त्रों में वर्णन किया गया है.
यहाँ यह भी विचारणीय है कि यदि कोई 16 वर्ष तक किसी ब्राह्मण का उपनयन संस्कार नहीं होता तो वो सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र से पतित हो जाता है और उसका द्विजत्व अर्थात उसको ब्राह्मणत्व के श्रेणी में भी नहीं रखा जाता। इसलिए ब्राह्मण का यह संस्कार करना आवश्यक है। यह संस्कार इसलिए किया जाता है, इसको उपनयन कहते हैं। यज्ञोपवीत का मतलब होता है कि उसको यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो जाए। उपनयन का तात्पर्य होता है उपनाम समीप, नयनम का मतलब होता है प्रापणम पहुंचाना, कहते हैं आचार्य के समीप उसी यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उसको ले जाया जाता है, इसलिए उसका एक नाम उपनयन संस्कार है। गोत्र होता है, प्रवर होता है, कोई त्रिप्रवर वाले होते हैं, कोई पंच प्रवरी होते हैं, तो वो प्रतिदिन अपने गोत्र, प्रवर, शाखा और सूत्र, हमारे यहाँ 4 वेद हैं, कोई ऋग्वेदी होता है, कोई यजुर्वेदी होता है, कोई सामवेदी होता है, कोई अथर्ववेदी होता है, और उसकी शाखा होती है, उसका प्रवर होता है, उसके सूत्र होते हैं। जैसे ऋग्वेद वालों की जो है वो आश्वलायन गृह सूत्र है, आश्वलायन के अनुसार उसके सारे षोडश संस्कार संपन्न किए जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो यज्ञोपवीत संस्कार है, यह वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त करने के लिए यज्ञोपवीत का संस्कार किया जाता है। यज्ञोपवीत जिसका होता है, शास्त्र में वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणे ने निष्कारणो षडंगो वेदो अध्येतव्यो वेश्च, ब्राह्मण को निष्कारणी षडंग सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए। और वो वेद का अध्ययन ऐसे करता है तो यज्ञोपवीत के बाद उसको काशी पढ़ने के लिए भेजा जाता है, और काशी में वो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार वो वहाँ अध्ययन करता है। जैसा कि वेद व्यास के ने हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन किया है कि उसके 4 शिष्य वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। वेद व्यास ने अपने इन 4 शिष्यों को, पहली को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद का उपदेश दिया। तो यह वेद के संरक्षण हेतु, वेद की सस्वर परंपरा का निर्वाह करने हेतु ये यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, और यज्ञोपवीत होने के ही बाद उस प्राप्त होते हैं। अगर यज्ञोपवीत हुआ है उसका, तो उसको वेद पढ़ने का अधिकार है। अगर वो वेद पढ़ा हुआ है तो वो यज्ञ में बैठने का अधिकारी है। वो ब्राह्मण के जो प्रतिदिन के कर्म है उसको करने का अधिकारी है। अगर यज्ञोपवीत रहित है तो उसको विप्रत्व, ब्राह्मणत्व की श्रेणी में वो सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते। शास्त्र तो ये भी वर्णन करते हैं कि जिस बालक का, जिस युवा का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तो उसको किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए ब्राह्मण को यज्ञोपवीत संस्कार का बहुत महत्व है। दूसरा बिंदु यह है कि इसमें गायत्री मंत्र का पिता उसके कान में उपदेश करता है। गायत्री सभी लोग जानते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। इस पर वह गायत्री का मतलब होता है सूर्य की शक्ति। सूर्य में जो तत्व है उस ज्ञान तत्व को ग्रहण करने की क्षमता, इसलिए इसको मेधा जनन भी कहते हैं। मेधा बुद्धि का नाम है। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद वो ब्राह्मण मेधावी बनता है, वो ब्राह्मण विद्वान बनता है। इसलिए हमको उपनयन संस्कार अवश्य करना चाहिए। आज इस अवसर पर 11 बटुओं का, 11 की संख्या हमारी शिव की संख्या है, और शिव ही वेद का स्वरूप है। वेद शिवो शिवो वेदा, वेद पाठी सदा शिवा। इस प्रकार वो जो बालक है वो ब्रह्मचर्य में रहते हुए नित्य करता है। वेदो नित्यो अधीयताम, प्रतिदिन उसको वेद का अध्ययन करना है। वो जिस वेद का अनुयायी है उस वेद का अध्ययन करे। सर्वप्रथम या चारों वेदों का अध्ययन करे, और 12-12 वर्ष तक एक वेदों के अध्ययन की बात उस शास्त्र में बताई थी कि वेद और वेद शास्त्र दोनों का अध्ययन करे। तो यह अध्ययन करने के लिए, और फिर त्रिकाल संध्या, जब उसका यज्ञ है तो वो त्रिकाल संध्या करे। प्रातःकालीन संध्या, मध्याह्नकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या। संध्या क्या है? सम्यक ध्यायते तम ब्रह्म तत्व एतत् कृते संध्या भवति। तो वो संध्या करता है, और वो संध्या करने के बाद उसका जो नित्य प्रति जो ज्ञाता ज्ञात पाप है वो नष्ट हो जाता है।
और प्रतिदिन सायं प्रातः अग्निहोत्रम जुजात, सुबह और शाम वो गुरुकुल में रह करके अग्निहोत्र करता है। ऐसे बहुत सारे कड़े नियम यज्ञोपवीत संस्कार के बाद बताए गए हैं। और यज्ञोपवीत का जो वचु होता है, जो थोड़ी आ गया इधर देख फोटो देख उधर खड़ा रे खाली भाई ऐसे नहीं सिर लगा देख लो पाटावरती गुडघे इकडे पण माझ्याकडे इकडे पहा हात लाव माझ्याकडे पहा माझ्याला हात लाव माझ्याकडे पहा तुमच्याकडे पहा आता त्यांच्या पायावर डोकं ठेवतो भाई खाली भाई नीचे बैठो उनके पैर के ऊपर सिर रखो इधर देखते हुए तुमच्या डोक्यावर हात ठेवा तुमच्या मांडीवर आया बेटा मांडीवर बसून नीचे नीचे होकर के मांडी वाटी बता हल्के नहीं, आराम से बैठो। आणि आम्ही लोक ग्रामीण लोक मंत्र उच्चार करतो ते आपण एका आनंदाने आनंद घ्या बघा आणि सगळ्यात पहिले त्याची जास्तीकडे ठेवा आईला बोलवून घ्यायचं का आईला बोलवून घ्यायचं का जे यंग स्वयं अच्छा